Namaste Soul Family. Welcome to day 25 of Gregory Grabovoi concentration exercises. जितनी भी नई आत्माएं इस चेतना के साथ जुड़ रही हैं, डे 25 मतलब हर महीने की 25 तारीख को ये 3 अभ्यास आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो इस तरह से जो ग्रेगरी ग्रेबोवॉय हैं वो काफ़ी मशहूर हुए अपने नंबर्स के लिए, अपनी हीलिंग पावर्स इनके नंबर्स के लिए, और चेतना के नए बीज हमारी कॉन्शियसनेस में इंस्टॉल करने के लिए। तो आइए देखें आज के 3 अभ्यास जो लेखक हमें पेश कर रहे हैं। पहला जो अभ्यास हमेशा की तरह विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना। जो दिख रहा है 5 इंद्रियों से उसके परे जाके देखने की चेष्टा करना। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब है, लेखक कहते हैं कि आज आप जहाँ बैठे हैं आसपास, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। कोशिश करें उनको एक समूह में ग्रुप करने का। जैसे मेरे सामने ग्लास है, पानी की बोतल है, तो एक उसका ग्रुप बन गया, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, फिर मेरे सामने किताबें हैं, पेन है, पेंसिल है, तो एक अलग समूह हो गया। फिर मेरे सामने बिजली है, पंखा है, तो वो हिसाब से उनकी समानता के हिसाब से वो मैंने एक अलग कैटेगरी, ग्रुप या समूह बना दिया। अब ऐसे बहुत सारी वस्तुओं के जितने आप आज आपके सामने हैं उनके ग्रुप बनाएं, और फिर लेखक कहते हैं कि अब अपनी कल्पना से इसके गहरे मनन पे चलते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप ग्रुप्स बना रहे थे, कंपेयर कर रहे थे अलग अलग वस्तुओं को, तो आपने देखा कि उनमें कितनी बार वस्तु अलग होते हुए भी उसमें कितनी समानताएं होती हैं, कितने वो कनेक्टेड होते हैं। तो लेखक कहते हैं इस कंपैरिजन से, जब मनन से आपने देखा कि वस्तु अलग होती हुई प्रतीत होती है पर वो फिर भी एक है, काफी उनमें समानता है, बहुत वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो लेखक कहते हैं क्यों ना दोस्तों, क्रिएटर्स, आज हम इसमें अलग दिखती हुई वस्तुओं में भी एकता का प्रतिबिंब देखें। देखें कि सब कुछ अलग दिखते हुए भी एक है। फिर लेखक कहते हैं आप अपनी इंट्यूशन, इनर गाइडेंस को भी महसूस करें इसमें, और वस्तुओं को अलग अलग देखने की बजाय उसको एज अ सिंगल लार्ज होल देखने की चेष्टा करें। इससे आप अपनी 5 इंद्रियों के लिमिटेड माइंडसेट से निकलकर आप एक क्रिएटर का लिमिटलेस माइंडसेट धारण कर पाएंगे। और लेखक ये भी कहते हैं कि इस अभ्यास से जो समझने की बात है कि आज एक ही तरह के जो वस्तु एक समूह में बनी, अलग अलग वस्तुओं का एक समूह बना। लेखक इससे हमें हमारे मल्टी डायमेंशनल होने का भी जो बीज है वो हमारे अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बिजली लाइट में भी है, और पंखे में भी है, बल्ब में भी है, और बिजली की तार में भी है। एक ही बिजली अलग अलग स्वरूप लेती है। तो देखिए जो आपने समूह बनाए
वो एक ही चीज के अलग अलग रूप थे, एक ही चीज की मल्टी डायमेंशनल नेचर। और ऐसे ही लेखक हमें पहले भी बता चुके हैं कि हम टाइम और स्पेस के परे चले जाते हैं जब हम क्रिएटर चेतना में स्थापित होते हैं। तो क्रिएटर्स, ये बहुत ही गहरा मनन है। इसको डीपली आप ऑब्जर्व करें और अपने जो लॉजिकल माइंड की 5 इंद्रियों की जो सीमा है उससे परे जाकर अपने हायर जो चेतना का स्तर है उससे चीजों को देखने की कोशिश करें। तो आपको हर चीज इटर्नल दिखाई देगी, अनंत दिखाई देगी, मल्टी डायमेंशनल दिखाई देगी, और आपको हर चीज में यूनिफाइड एग्जिस्टेंस दिखेगी, एकता। बहुत प्यारा ये टूल लेखक ने आज हमें दिया है। चलिए दूसरे अभ्यास पे चलते हैं, नंबर की एनर्जीज। जैसे हमने देखा, ग्रेगरी ग्रेबोवॉय की बहुत प्रतिष्ठा जो हुई वो उनके नंबर्स की एनर्जी से। उनको सब जो हीलिंग प्राप्त हुई लोगों को, उससे वो बहुत प्रचलित हुए। और जैसे मैं हर बार बताने की कोशिश करती हूँ, आज भी बताऊंगी कि हर प्रोडक्ट के पीछे जैसे बार कोड होता है, वैसे ही इन नंबर्स में भी कॉस्मिक यूनिवर्स की जो हीलिंग एनर्जी है वो बार कोडेड है, छुपी हुई है। किस तरह की कॉस्मिक एनर्जी? हमारी सेल्यूलर लेवल पे हीलिंग के लिए क्रिएटर्स, सेल्फ और अदर सेल्फ्स की हीलिंग के लिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए, हमारे चक्रास को संतुलन में लाने के लिए, और कोर ऑफ मदर अर्थ के साथ हमारा जो संबंध है उसको और गहरे रूप में स्थापित करने के लिए। तो आज का 7 अंकों का नंबर, स्पाइन सीधी रखी, क्राउन चक्रा से एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट आती हुई आपके स्पाइन से होकर कोर ऑफ मदर अर्थ तक जाती हुई, और अपनी इंडिविजुअल एनर्जी में 7 अंकों का नंबर 1890000। 7 अंकों का नंबर 1890000। गहरी श्वास लेते हुए कृतज्ञता के भाव से 9 अंकों के नंबर को हम अपनी चेतना में धारित करते हैं। आप इसको स्फीयर के अंदर भी विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइज ना हो तो आप पेपर पे भी लिख सकते हैं। 012459999। 012459999। शांति पूर्वक इस प्रोसेस को जितना आप मनन करना चाहते हैं, आप शांति से इसमें स्थापित रहें। जब कंप्लीट फील करें तो तीसरे अभ्यास पे चलें, न्यू सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के नए बीज। आज का जो बीज है वो है मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन यानी आज लेखक कहते हैं कि अपने विचारों के माध्यम से हम अपने ही खुद को एक दर्पण के प्रतिबिंब की तरह देखें। लेखक कहते हैं जैसे हम दूसरों को देखते हैं उसी तरह हम अपने आप को देखें।
जैसे पेड़ की शाखा को देखते हैं, एक पौधे को देखते हैं, है ना, और किसी पक्षी को देखते हैं। उसी तरह से हर किसी में आपको इमेजिन करो कि आज आप खुद ही देख रहे हो, यानी सूरज की जगह आज उसमें आप अपना चेहरा देख रहे हो। पक्षी में भी आपको आज आप ही दिख रहे हो। एक पेड़ में भी आप खुद को ही महसूस कर रहे हो, अपना ही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो। और लेखक कहते हैं अपने आप से बाहर निकले। आत्म साक्षात्कार का बीज, कि मैं वो नहीं हूँ जो इस शरीर में सीमित है। मैं वो हूँ जो प्रकृति में और सृष्टि के बनाए हुए हर स्वरूप में उपस्थित हूँ। मैं वो हूँ। आई एम दैट। जैसे निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का एक बहुत प्यारा बीज। इससे लेखक हमें अपने खुद की जो अहंकार है या ईगो है, उससे भी, आप देखें, बहुत प्यार से लेखक हमें उससे डिसॉल्व करने के लिए एक हिंट दे रहे हैं क्रिएटर, कि आप खुद ही अपनी आपको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, जबकि आप अपनी शरीर की इंद्रियों से बाहर निकले तो हर जगह आप ही आप हैं। आप एक पेड़ से भी कनेक्टेड हैं, एक पत्ते से भी कनेक्टेड हैं, आप सृष्टि के हर एक कण में स्थापित हैं। कहाँ आप नहीं स्थापित हैं क्रिएटर? अपनी लिमिटेशंस को आज पूरा ड्रॉप करके अपना आज आत्म साक्षात्कार और अपनी मिरर रिफ्लेक्शन देखें कि आपका स्वरूप कितना इटर्नल है, अनंत है। और लेखक इससे हमें प्रेजेंट मोमेंट में आने का भी एक हिंट देते हैं क्रिएटर्स, कि प्रेजेंट मोमेंट में हम किसी को भी जज नहीं करेंगे अगर सामने वाले इंसान में मैं ही मौजूद हूँ। बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट धीरे 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 हमारी ये जो डुअल नेचर है, डुअलिटी की नेचर है, इस मिरर रिफ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज से धीरे धीरे क्रिएटर्स हम नॉन डुअलिटी की ओर कदम रखेंगे। तो बहुत प्यारे आज के अभ्यास। पहले अभ्यास में लेखक ने हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ग्रुप्स में बनाकर समझाने की कोशिश की कि विभिन्न होते हुए भी हम कैसे एक हैं। नंबर्स की कॉस्मिक ऊर्जा को हमने स्थापित किया, और चेतना के नए बीज में आज हमने सारी लिमिटेशंस ड्रॉप करके हर चेतना में खुद को और खुद का प्रतिबिंब पाया। आत्म साक्षात्कार का बीज, आई एम दैट। थैंक यू क्रिएटर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।